than 3 years now and making the videos onto scholarships, internships, informative videos for the students are getting a very good response. Getting comments from the students कि मैम ऐसा कोई वीडियो बनाए जिसमें अर्निंग भी हो जाए, हम घर बैठे बैठे कुछ ऐसा कर पाए जिससे हमारी अर्निंग हो जाए एंड साथ ही वी कैन हेल्प विद द एजुकेशनल एक्सपेंसेस टू द फैमिली एंड मोर। आपके लिए आज एक मौका टू एक्चुअली अर्न फॉर योर ओन सेल्फ। यू कैन अर्न फ्रॉम अप टू 300 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक। कैसे? कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट ऑफ इंडिया में आप पढ़ाई अपनी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल ही इसमें अर्न कर पाओ। तो अगर आप ये करते हो, यू कैन एक्चुअली अर्न रेंजिंग फ्रॉम 300 फॉर 1 रिव्यू टिल 1 लाख फॉर मेनी मोर रेफरल्स। ये बढ़िया सा मौका है बाय वन ऑफ द वेरी रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट, सो यू कुड बी एन एड ऑन थिंग ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। सो कैसे करना, क्या करना, मैं पूरा आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे ले जाके दिखाऊंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट पे एनीथिंग ओवर देयर। मेरा वीडियो देखने के बाद हो सकता है कल ही आपके अकाउंट में ये जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाए। इतना इजी टास्क। ये एक तरीके का सोशल वर्क भी है जहाँ पे किसी का डिसीजन भी डिपेंड करता है। Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. I'm there on YouTube for more than 3 years now and making the videos onto scholarships, internships, informative videos for the students are getting a very good response. But साथ ही we are getting comments from the students कि मैम ऐसा कोई वीडियो बनाए जिसमें अर्निंग भी हो जाए, हम घर बैठे बैठे कुछ ऐसा कर पाए जिससे हमारी अर्निंग हो जाए एंड साथ ही वी कैन हेल्प विद द एजुकेशनल एक्सपेंसेस टू द फैमिली एंड मोर, राइट? सो आपके लिए आज एक मौका टू एक्चुअली अर्न फॉर योर ओन सेल्फ। यू कैन अर्न फ्रॉम अप टू 300 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक। कैसे? तो यू आर स्टडिंग इन टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट? यू बीइंग अ स्टूडेंट, यू आर एनरोल्ड इन टू एनी ऑफ द कोर्स। आप कहीं पे, कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट ऑफ इंडिया में आप पढ़ाई अपनी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल ही इसमें अर्न कर पाओगे। कैसे? तो ये करना क्या रहेगा आपको, यहाँ पे आप जिस किसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो अपनी, जिस किसी ईयर में भी आप हो, उसी का आपको डालना रहेगा एक फीडबैक एज इन पूरा कंप्लीट रिव्यू। जैसे कि अगर कोई एडमिशन लेने जा रहा है, कोई न्यू स्टूडेंट, मान लीजिए कोई 12th पास स्टूडेंट है जो कि एडमिशन लेने की तैयारी में है, बट ही और शी इज वांटिंग अ कंप्लीट फेयर रिव्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट ही इज सर्चिंग फॉर। अगर आपको ऐसा फेयर रिव्यू किसी वेबसाइट पे मिल जाता है तो आप ही सोचो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनको डिसीजन लेने कितना इजी हो जाएगा, राइट? तो अगर आप ये करते हो, इफ यू पुट अप ऑन द फेयर रिव्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट यू आर स्टडिंग इनटू, you can actually earn ranging from 300 for 1 review till 1 lakh for many more referrals. Okay, ये बढ़िया सा मौका है बाय वन ऑफ द वेरी रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट दैट इज कॉलेज दुनिया, जो कि प्रोवाइड करती है फीडबैक्स ऑफ many इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी ऑन द वेबसाइट, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्चुअली टेक द डिसीजन कि हाँ चलो मुझे इसमें एडमिशन लेना है। सो यू कुड बी एन एड ऑन थिंग ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। उनके में एक एड ऑन इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो अपनी ओर से, जहाँ से स्टूडेंट्स को हेल्प की जाए एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट? सो कैसे करना, क्या करना, मैं पूरा आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे ले जाके दिखाऊंगी। फीडबैक भी कैसे डालना, हालांकि देयर आर 10 स्टेप्स। ओके, ऐसा नहीं कि एक लाइन में आपने अपना फीडबैक लिख दिया, इनफ, नो। Of course, you will getting the reward, right? A big amount of 300 by writing a single university reward. So of course, it has to be into detail, right? तो 10 स्टेप की प्रोसीजर है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट पे एनीथिंग ओवर देयर, बट हाँ स्टेप वाइज वो लोग क्वेश्चंस पूछते जाएंगे और आपको आंसर्स देने जाना है, राइट? कैसे करना, क्या करना, डोंट यू वरी एट ऑल, मैं पूरा आपको डिटेल में गाइड करूंगी, ताकि आप मेरा वीडियो देखने के बाद अगर खुद ही ये फीडबैक लिखने को बैठोगे तो हो सकता है कल ही आपके अकाउंट में ये जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाए। इतना इजी टास्क। ओके, सो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जैसे ही वो लिंक को आप खुलोगे, ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा जहाँ पे राइट अ रिव्यू, रेफर एंड विन अप टू 1 लाख लिख रखा है। देखो ये चीज़ है जहाँ पे अर्न अप टू 200 फॉर अप्रूव्ड रिव्यूज एंड ₹20 एज अ रेफरल, साथ ही रिसीव ऑल्सो 300 फॉर सिलेक्टेड कॉलेजेस, अच्छी खासी जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लिए हो जैसे कि IITs, IIMs, तो आपको 300 रुपये मिल जाते हैं रेफरल के अलग, right? So this is something you can go for and these are the prize money you can have if you are going ahead with the referrals also. Okay, so कैसे करना, हालांकि उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस दी है, बट आई इंसिस्ट
कि मैं आपको पूरा स्क्रीन में ही दिखा दूं कि ये करना कैसे है आपको। ओके, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बाद में मैं आपको स्क्रीन पे ले जाती हूँ। देखो, आप जो भी लिखो रिव्यू में, मेक श्योर जो फैक्चुअल है वही लिखो। अभी यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना कि मेरी कॉलेज बहुत ही अच्छी है, आप एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं है। रोजी रोजी पिक्चर्स नहीं दिखाने आपको जो फैक्ट है वही बताना है। जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट अगर पढ़ता है ये रिव्यू आपका, तो उसका डिसीजन लेना एकदम विथ क्लियर माइंड हो जाए, राइट। साथ ही बी डिसेंट इनटू राइटिंग, डोंट यूज रफ लैंग्वेजेस। देखो, यहाँ पे आपका कोई इंग्लिश चेक नहीं होने वाला। मेक श्योर आपका इंग्लिश एकदम अंडरस्टैंडेबल हो, इंग्लिश में ही लिखना है आपको रिव्यू, बट एकदम अंडरस्टैंडेबल हो, इजी लैंग्वेज और डिसेंट वर्ड्स यूज किए। ओके, नो रफ वर्ड्स। बी ओरिजिनल, जो है वही लिखो। ओके, नथिंग टू बी प्रिटेंडफुल। बी पेशेंट। अगर देखो, मैंने जैसे कि बताया आपको 10 स्टेप्स है, ऐसा नहीं आप फटाफट से कंप्लीट करो एंड यू गेट द क्रेडिट फटाफट, ऐसा नहीं। बी वेरी पेशेंट, अच्छे से लिखो। आप सोचो, ये एक तरीके का सोशल वर्क भी है जहाँ पे आपका रिव्यू पढ़ते हुए किसी का डिसीजन भी डिपेंड करता है, राइट। तो अच्छे से लिखो, कामली, पेशेंटली। बी सोशल, वंस यू आर डन विद द रिव्यू, शेयर द रिव्यू विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। मोर रिव्यूज मीन मोर रिवॉर्ड। हाँ, आप इसको शेयर भी कर सकते हो, अपने ही रिव्यू को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जूनियर्स से जो एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो जितने आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते जाएंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग, एवरी मंथ द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड एंड ये थोड़े बहुत जो रूल्स हैं, अभी फ्रीक्वेंटली आज कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी अगर हम ऊपर ऊपर से देख लें, क्योंकि ज़्यादातर तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। अगर आपको देखना है हाउ टू एडिट एंड अप्रूव्ड रिव्यू, देखो ये होगा क्या प्रोसीजर वंस यू आर डन विद द रिव्यू राइटिंग ना, जो कि मैं अभी आपको प्रोसीजर दिखाने जा रही हूँ ऑन द स्क्रीन। आपका कुछ टाइम में अप्रूव होगा। अप्रूव मतलब टीम के द्वारा वो चीज़ टिक मार्क लग जाएगी कि हाँ, जो रिव्यू आपने प्रोवाइड किया वो ठीक है एंड यू विल बी गेटिंग द मनी क्रेडिटेड। ओके, तो उसमें कुछ आवर्स लगते हैं, उसके बाद इमीडिएट क्रेडिट आता है, राइट। So this is something you can also go with this. I am not able to upload my documents. अगर आपसे ये हो रहा है तो log in using the registered mobile ID and go to the dashboard. You can upload the documents images in your review section. जैसे ही आप इसमें log in करते हो, आपका अलग से section portal बन जाता है जिसमें your reviews में आप अलग से photos भी डाल सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के, colleges के। Okay, तो this is something you can absolutely go for. Now yeah, basically all the things are clear as of now. अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाती हूँ और दिखाती हूँ एग्जैक्टली रिव्यू लिखना कैसे है, राइट। सो जस्ट नीड टू गो स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर, राइट। तो पहले इनिशियल मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ स्टार्ट राइटिंग में आता क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे आगे बढ़ना है। देखो, जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे स्टेप्स, राइट। तो ये स्टेप्स को आपको कंप्लीट होते होते यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग टू अर्न, राइट। सो ये सारा बेसिक है फर्स्ट पेज, जिसको मैं स्टेप 1 यहाँ पे ही समझा देती हूँ, फिर मैं स्क्रीन पे ले जाती हूँ क्योंकि मैं बकायदा इसमें एंटर करूँगी डिटेल्स एंड आई विल गो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, तो वो स्क्रीन पे आएगा। देखो, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना है। आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं लिस्ट में, आप जो भी है यूनिवर्सिटी को उसको सिलेक्ट कर सकते हो जिस किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो। आपका कोर्स क्या है, ओके, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेम खुद का आप लिख सकते हो। ओके, सपोज आ रहा है यामी यो हियो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, रेफरल कोड आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एनी, अगर आपके पास अदरवाइज हो तो यू कैन लीव इट ब्लैंक ऑल्सो। ओके, नो रेफरल कोड। लिंक हालांकि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, यूजिंग दैट लिंक यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पेज। फाइन। लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है तो लिखो, नहीं है तो इट्स ओके। ईयर ऑफ एडमिशन आपका क्या है, सपोज आपने 2024 में एडमिशन लिया है, आपकी जो फीस है वो कितनी है आपको यहाँ पे लिखनी रहेगी, राइट। जो है ओरिजिनल फीस वही लिखना है। आई एम जस्ट टेम्पररीली टाइपिंग अ रैंडम नंबर। ओके, क्लास की साइज क्या है, सपोज 40 स्टूडेंट्स इन 1 क्लास हैं। आपकी 12th की स्कोरिंग क्या है, इससे पता चलेगा बंदे को, जो आपका रिव्यू पढ़ रहा है ना, उसे पता चलेगा 12th में कितनी स्कोरिंग पे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, राइट। सपोज यू हैव स्कोर्ड 78, इन योर 10th यू हैव स्कोर्ड 89। ओके, this is something I have written, okay, and write down the full name of the university। तो आपको यहाँ पे लिखना है did you avail any reservation। देखो, ये लोग सारी डिटेल्स मांगेंगे। द रीजन बीइंग, इनको उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है हु आर कंप्लीटली अनअवेयर। ओके, तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे वो लोग। डिड यू अवेल रिजर्वेशन के बेनिफिट्स आपने अवेल किए थे क्या, वो आपको बताना रहेगा। साथ ही आपको बताना रहेगा कि हॉस्टल आपने ऑप्ट की है क्या,
अगर हाँ लिखते हो तो फिर हॉस्टल की फीस आपको मेंशन करनी है। डिड योर कॉलेज प्रोवाइड प्लेसमेंट्स, हाँ कि ना। अगर हाँ तो कितना एवरेज प्लेसमेंट देते हैं वो लोग। ये अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो तो आप अपने सीनियर से पता करके बोल सकते हो, राइट। डज योर कॉलेज प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ओके यस लिखो या तो नो। अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। नेम द अदर कॉलेजेस यू हैव अप्लाइड फॉर। अभी देखो, जब भी आप एडमिशन के लिए जाते हो तो भी एक ही कॉलेज पे फोकस नहीं करते, आप प्लान बी में काफ़ी और कॉलेजेस को रखते हो, राइट। कि इसमें अगर एडमिशन नहीं मिला तो ये मैं ट्राई करूंगा करूंगी, राइट। तो वही पूछ रहे हैं कि और कौन सी ऑप्शन में आपने रखी थी जब आपने ये यूनिवर्सिटी को प्लान किया था तब। ओके, उस कॉलेज का नाम, कोर्स एंड व्हाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर दैट कॉलेज। अगर एक ही है तो एक लिखो, अगर ज़्यादा है तो ऐड मोर भी कर सकते हो। वहाँ पे आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों लिया, उसका रीज़न भी आपको मेंशन करना है। द रीज़न में बी वॉट एवर, केस टू केस डिफर होगा वो चीज़। तो अगर फी स्ट्रक्चर इज द रीज़न, मे बी द कोर्स इज नॉट सो डिमांडिंग, वॉट एवर इज द रीज़न, यू नीड टू मेंशन इट हियर। ओके, ये करते ही आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप वो करते हो आप स्टेप 2 पे चले जाते हो, राइट। वो क्या आएगा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। चलो लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे आप इस पेज पे जो है वो लैंड हो जाओगे, जहाँ पे आपको राइट अ रिव्यू के लिए you'll refer and win this much and this much as I have described in the video earlier. It is being mentioned over here, right? अभी स्टार्ट कैसे करना आपको रिव्यू लिखना, तो यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग उन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे ही आप स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करोगे स्टेप 1 आ जाएगा, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ once I fill this I'll move to the next step, okay, and I'll make you understand the next step. जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले हो तो आपको आएगा ओटीपी एंटर करना, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर जो है उनको वेरीफाई करना रहेगा, इसलिए आप ओटीपी को डाल के वेरिफिकेशन पे जा सकते हो। वेरीफाई होने के तुरंत बाद आपका स्टेप 2 आ जाएगा। अभी देखो, जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे अपने स्टेप्स में, योर अर्निंग वुड बी शोन हियर इन द ग्रीन, ओके। एंड ये एंड पे होते होते 200 या तो 300 बन जाएगा, अगर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जिसमें आप अप्लाई, जिसके लिए रिव्यू डाल रहे हो, अगर वो लिस्टेड हैं तो फिर 300 है, अदरवाइज 200 है। पर ये कहने का मतलब है ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, टेल अस द डिटेल फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप डिटेल्स इफ एनी, मेंशन द फीस फॉर द कंप्लीट कोर्स along with the fact that it is increasing or not, okay। तो यहाँ पे ये जो नीचे पॉइंटर्स दे रखे हैं ना, इट्स टू हेल्प यू विद द आंसर। आप आंसर कैसे लिख पाओ उसकी हेल्प के लिए पॉइंटर्स दे रखे हैं, ठीक है। अदरवाइज द क्वेश्चन ओवर हियर इज मेंशन्ड एज क्यू, राइट। सो द ईयर वाइज फीस यू पेड वो आप पहले तो लिख सकते हो, ओके। तो आई जस्ट शोकेस योर सैम्पल आंसर। इसे आप एज अ सैम्पल ही लेना, डजेंट मीन यू कॉपी पेस्ट द सेम आंसर। आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रही हूं मैं, ठीक है। द आप लिख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे बाइफिकेशन दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा है ट्यूशन फी को भी मेंशन करो, पोर्शन फी को भी मेंशन करो, रजिस्ट्रेशन फी को भी मेंशन करो, एवरीथिंग यू नीड टू गिव इट इनटू डिटेल। अभी ये अगर आपको पता नहीं है तो आपकी कॉलेज से आपको पता चल जाएगा, ओके। मैनेजमेंट की फीस कितनी है, एससी एसटी की फी कितनी है, वो भी आपको वहां से पता चल जाएगा। तो अगर इन केस आप सारी इन्फॉर्मेशन दे पाओ तो इवन वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन अगर दे पाओ तो स्टिल ओके, फाइन। सपोज आप मैनेजमेंट कोटा से गए हो, राइट, एंड आपकी ईयरली फी 1 लाख है, 1 लाख विच इंक्लूड्स ट्यूशन फी, इन विच आप लिख सकते हैं इन विच द ट्यूशन फी, ओके। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 65 + 7 वुड बी 72,000 यहाँ पे हो गए। अभी बचे हैं कितने, तो 28,000। सो रिमेनिंग 28,000 आप लिख सकते हो। ये हो गया। अभी यहाँ पे ऑल्सो शेयर द फी ऑफ योर बैचमेट ऑफ अदर कैटेगरीज, तो आप लिख सकते 70,000, राइट। उनको 30 का डिस्काउंट मिल रहा है, कंसेशन रिजर्वेशन कोटा का, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड नेम एंड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप, आप ये अगर हो तो लिख सकते हो, ठीक है। 100% स्कॉलरशिप। अभी यहाँ पे देखो, इतना सा लिखने पे आपने इनके सारे पॉइंटर्स को भी कवर कर लिया,
साथ ही इनका जो मिनिमम कैरेक्टर का क्राइटेरिया था 200, वो भी आपने फुलफिल कर दिया। मैक्सिमम कैरेक्टर्स ऑफ आंसर यू कैन यूज इज 2000, बट मिनिमम 200 था, वो भी हो गया सेटिस्फाई। तो ये आपका बन गया एक आंसर, आइडियल आंसर। ओके, इट कैन वेरी विथ कैंडिडेट टू कैंडिडेट, कॉलेज टू कॉलेज आपका आंसर डिफर होगा। ओके, सो आपका जो भी है वो आप लिख सकते हो। साथ ही मेक इट एक्यूरेट कंसिडरिंग ऑल प्रोज एंड कॉन्स, तो रेट योर कोर्स ओवर अफोर्डेबिलिटी, मतलब आपसे जो पैसे लिए जा रहे हैं उसके मुकाबले आपको जो पढ़ाया जाता है वो ठीक बैठ रहा है क्या, मतलब कि जो फी ले रहे हो वो ठीक है या नहीं। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही ठीक है तो आप 5 स्टार दे सकते हो। आपका कहना है कि फी कुछ ज़्यादा ही है, इतना भी नहीं पढ़ा रहे, तो आप 2 स्टार दे सकते हो। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्टार दे सकते हो, ठीक है। वो करने के बाद आपको दबाना रहेगा सेव एंड नेक्स्ट। फाइन, अभी देखो, कुड यू शेयर योर कंप्रहेंसिव एक्सपीरियंस, ये आ गए हम स्टेप 3 पे। यहाँ पे अमाउंट भी बढ़ गया। अभी कह रहे कुड यू शेयर योर comprehensive experience at your respective college including both the positives and negatives, also include what is the girls to the boys ratio। ठीक है, दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। पहला तो आपको उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम 3 आपको जो पसंदीदा चीज़ें हैं अपनी कॉलेज की वो बतानी, और 3 जो नहीं अच्छी लगती। ओके, एंड फिर आपको रेटिंग देना है। अभी यहाँ पे मिनिमम है 3। अगर आपको ऐसा है बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती है कॉलेज की, तो यहाँ पे ऐड मोर का भी ऑप्शन है, राइट। तो इसमें आप जो भी मेंशन करो उसमें मिनिमम कैरेक्टर जो है वो 40 होने चाहिए एंड मैक्सिमम 250 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से सेम 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 सेम। ओके, तो ये आपको समझना है। अभी और भी पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं जस्ट टू मेक योर आंसर मोर इफेक्टिव, तो आप ये पॉइंटर्स की हेल्प ले सकते हो। द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज दैट यू अप्रिशिएटेड एंड दोज यू फेल्ट नीडेड इम्प्रूवमेंट, दोनों आपको लिखना है। योर एंगेजमेंट विद कैंपस लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, ये कुछ इस तरीके के पॉइंटर्स हैं जिससे आपको हेल्प हो जाए लिखने में, कि इससे अगर मान लीजिए सोशल इंटरेक्शन मतलब कि आपका ऑफ कैंपस जो भी माहौल बनता है, I mean after your lecture hours in the campus of course, off campus नहीं, in the campus, but जो माहौल बनता है वो कैसा है। इज इट वर्थ, लाइक होता है ना, कई बार मैं भी कॉलेज पढ़ी हूँ तो मेरा भी एनआईटी सूरत में था, तो आफ्टर द कॉलेज अवर्स वी यूज टू हैंग अराउंड एंड हैव नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस, वी यूज टू हैव स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस, वी यूज टू हैव गैदरिंग एंड डिस्कसिंग द इवेंट्स फर्दर। तो ये सारी चीज़ अगर आपके वहाँ होती हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए लाइक में अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, ओके, ये कुछ ऐसा मैंने लिखा जो मुझे अच्छा लगता है अपनी कॉलेज के बारे में, कि आफ्टर कॉलेज अवर्स जो लाइफ वहाँ पे बनती है वो काफ़ी एंगेजिंग है, मतलब आपको फ्री नहीं रहने देते, आपको कहीं ना कहीं एंगेज रखते हैं, साथ ही आपको डेवलप भी करते हैं एज अ पर्सन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो मेरे जो कैरेक्टर्स हैं 40 अबव हो गए हैं, तो ये दोनों कंसिडर होंगे। साथ ही इसी तरह आप तीसरा पॉइंट अपने से लिखना। देन यू डिसलाइक में मैं एक और एग्जांपल एक दे देती हूँ डिसलाइक का। सपोज यहाँ पे देखो आपको दिया गया होगा थोड़ा सा, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कैंपस एमिनिटीज, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। रेलेवेंस एंड रिगर ऑफ करिकुलम, कोर्स करिकुलम एंड पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो करिकुलम। ये अभी काफ़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इश्यूज हैं कि जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो एकेडमिक्स में कवर होता है, वही सेम चीज़ें इम्प्लाई नहीं होती जब आप जॉब में जाते हो, प्रोफेशनली वर्क करने जाते हो। तो ये काफ़ी कॉलेजेस में ये दिक्कत है। अगर आपके वहाँ भी सेम है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह आप दूसरे पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो, फिर अपना रेटिंग यहाँ पे दे सकते हो, फिर सेव एंड नेक्स्ट। ओके, ये करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट होके आगे मिलते हैं। अभी देखो ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आ गया वो कुछ इस तरीके का है कि प्लीज प्रोवाइड इनसाइट्स अराउंड द फैकल्टी मेंबर्स। अभी यहाँ पे फैकल्टी की बात हो रही है कि किस तरीके का रहता है फैकल्टी का वहाँ पे। ऑल्सो मेंशन द कोर्स स्ट्रक्चर, एग्जाम सिस्टम्स एंड मार्किंग सिस्टम्स। तो एक कैंडिडेट जो भी एडमिशन लेने को जा रहा है इस कॉलेज में, तो उनको ज़रूर से ये जानना होगा कि वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है, एग्ज़ाम्स किस तरीके से ली जाती है, मार्किंग्स कैसी रहती है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वही आंसर्स आपको यहाँ पे देना है। अगेन द मिनिमम कैरेक्टर 200 एंड द मैक्सिमम 2000, और फिर स्टार का रेटिंग लगाना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर आप दे सकते हो दैट, मैं जस्ट एक सैम्पल दे रही हूँ आपको। ओके, द फैकल्टी
तो इस तरीके के कोई फैकल्टी अगर आपके ध्यान में है तो आप बिल्कुल ही उनका लिख सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये भी लिखा है इन्होंने कि आप किस फैकल्टी को पसंद नहीं करते और क्यों नहीं पसंद करते। तो अगर आपके ध्यान में कोई है तो फ्रैंकली आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। डजेंट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनोनॉमस भी कर सकते हो ये फीडबैक आप। ये रिव्यू को अगर आपका नाम आपको नहीं देना, किसी को पता नहीं लगाना कि आपने ये रिव्यू दिया है, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन ओपन रहेगा। एट द एंड यू विल गेट द ऑप्शन। सो आप बिल्कुल ही जो फेयर है वो लिख सकते हो। इसके अलावा हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर, देर आर लिख दीजिए, मान लीजिए। ओके, सो ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो साल भर में 2 एग्जाम्स ली जाती है, एंड यस, सारे सब्जेक्ट्स की। तो ये आप लिख सकते हो। इवन इफ यू वांट टू मेंशन द सब्जेक्ट्स यू कैन डू दैट। इफ यू वांट टू मेंशन द कोर्स, करिकुलम, सिलेबस, तो वो पूरा डिटेल में आप लिख सकते हो। देखो, 2,000 तक की लिमिट है, आपको जितना एक्सप्लेन करना आप कर सकते हो। यही सोच के एक्सप्लेन करना कि ये कोई ऐसा बंदा रीड कर रहा है जो उनको सही में ज़रूरत है आपके फीडबैक की, आपके रिव्यू की, ठीक है। फिर रेटिंग्स लगा के आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। ओके, इस पे आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू रेट द कोर्स करिकुलम इन टर्म्स ऑफ रिलेवेंस एंड कम्प्रहेंसिवनेस, ठीक है। तो अभी प्योर सिलेबस की यहाँ पे बात आ गई कि कितना, सपोज आप सिविल में हो, सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल के रिलेटेड कितना सही है ये सिलेबस। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, या तो बीबीए में हो, एमबीए में हो, एनी, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, एनी फील्ड, तो आपके अकॉर्डिंग ये सिलेबस जो इन्होंने डिज़ाइन किया अपनी कॉलेज के लिए वो कितना सही है। ओके, तो आप स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो। ओके, ये कोई एक पॉइंट मैंने आपके लिए हेल्प करने के लिए लिखा है। देन हाउ, डजंट मीन यू कॉपी पेस्ट माय पॉइंट, ओके, दिस जस्ट टू हेल्प यू। हाउ वेल द करिकुलम प्रिपेयर्स यू फॉर द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, देखो, सजेस्ट द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, इट वुड हैड बीन बेटर, ये भी आप लिख सकते हो। ये आप एज अ पार्ट ऑफ सजेशन, ओके, आपको लगता है कि ये होता तो और अच्छा होता, वही लिख रहे हो आप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एग्जाम अलॉन्ग विद पर्सपेक्टिव, डिफिकल्टी लेवल आप एग्जाम की बता सकते हो। द ठीक है, ये करने के बाद आप रेट्स लगा दो, देन सेव एंड नेक्स्ट कर दो। यू कैन हैव योर ओन आंसर, डोंट कॉपी पेस्ट माई आंसर, मैं बारी बारी ये रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाइए, वाई डिड यू चूज दिस कॉलेज ओवर द अदर कॉलेजेस यू अप्लाई टू। हाँ, अभी ये बातें होगी, क्योंकि जब भी कोई 12th के बाद बंदा बंदी एडमिशन ले रहा है, ओके, तो वो एक ऑप्शन नहीं रखेगा, 4-5 ऑप्शन रखेगा। तो इसी तरीके से आपने भी रखे होंगे, राइट। तो उसमें से आपने कौन सा सिलेक्ट किया और यही क्यों किया सिलेक्ट, बाकियों को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। ओके, तो ये पॉइंटर्स आप लिख सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा बोल के बता देती हूँ, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि आई ऑल्सो हैड दिस कॉलेज इन माई ऑप्शन। दिस में आप अपनी जो ऑप्शन कॉलेज था उसका अच्छे से नाम लिखना। But looking to the fee structure of that college, I didn't go into admission of that college and I preferred this particular college for admission. साथ ही मैंने प्लेसमेंट के भी रिकॉर्ड्स देखे, तो इस वाली कॉलेज के ज़्यादा अच्छे थे करके मैंने ये कॉलेज को सिलेक्ट किया। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड और भी कुछ रीज़न हो आपके खुद के, तो वो आप मेंशन कर। ओके, तो ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द प्लेसमेंट ऑफ योर कॉलेज इफ नो कैंपस प्लेसमेंट इज ऑफर्ड, डिस्कस एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी और प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। मतलब कि मान लीजिए आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं होते, कैंपस प्लेसमेंट, तो फिर आप किस तरीके से अपनी जॉब ढूंढोगे, क्या प्लान्स होते हैं आपके आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, तो वो सारा सब कुछ डिस्कस करना है। बिकॉज एवरी कैंडिडेट हु इज गेटिंग इनटू अ कॉलेज लुक्स फॉर अ जॉब, राइट। तो उसको ये भी जानना है कि कॉलेज क्या प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती है, अगर नहीं तो फिर कैसे मैनेज होता है। उसमें देखो उन्होंने पॉइंटर्स भी दे रखे हैं, फ्रॉम विच सेमेस्टर स्टूडेंट्स बिकम एलिजिबल फॉर कैंपस प्लेसमेंट, कौन से ईयर से कैंपस के लिए स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, नेम ऑफ द कंपनीज कौन सी आती है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर कॉलेज से मिल जाएगा, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। जितना अच्छे से लिखोगे उतने सही से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो मेक श्योर आप क्लैरिटी के साथ लिखो, ठीक है। गिव डिटेल्स ऑफ द हाईएस्ट एंड द एवरेज पैकेज, वो भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, सीनियर से भी आप पता कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड, ओके, तो इसका भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा फ्रॉम योर टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जो हरी कॉलेज में होते हैं।
योर प्लान्स आफ्टर द डिग्री। ओके, कुछ लोग होते हैं जो मास्टर्स करना चाहते हैं, कुछ हैं तो जॉब लेना चाहते हैं, राइट? तो जो भी है आप लिख सकते हो यहाँ पे आपके आफ्टर प्लान्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और रेटिंग्स लगाते, सेव इन नेक्स्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। काफी हद तक फॉर्म ये जो है रिव्यू फिनिश होने को है अभी। ओके, सो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस टू गो। कैन यू डिस्क्राइब ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द कैंपस लाइफ फोकसिंग ऑन सोशल एस्पेक्ट्स, क्लब इन्वॉल्वमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड? ठीक है, अभी और डिटेल में थोड़ा सा अपने को कैंपस के बारे में लिखना रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे आप इन पॉइंटर्स की भी हेल्प ले सकते हो कि टेक फेस्ट, नॉन टेक फेस्ट, सोशल फेस्ट कौन से होते हैं, रेंज, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स, जर्नल्स लाइब्रेरी में कितनी है, फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी प्रोविजंस कितने हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं क्या, स्मार्ट बोर्ड्स हैं क्या, ओके, लेबोरेटरीज कितनी सही है, वो सारा सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फुटबॉल ग्राउंड है क्या, बास्केटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, जिम, बैडमिंटन एरिया, टेबल टेनिस एरिया, वो सारी चीज़ें है या नहीं आप लिख सकते हो यहाँ पे। एनी स्टूडेंट रन सोशल ग्रुप, क्लब्स, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपके कॉलेज में जो कोई भी हो रहा है वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 200 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 2000, रेटिंग लगा के सेव एंड नेक्स्ट। ओके, सो नाउ व्हाट्स द नाइट लाइफ, ये आ गया आपका नाइन्थ स्टेप। 11th में से नाइन्थ पे आ गए आप, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग द रिव्यू। व्हाट्स द नाइट लाइफ लाइक एंड अराउंड योर कॉलेज, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आफ्टर कॉलेज अवर्स आपकी वहाँ पे कैंपस में लाइफ कैसी रहेगी। इनकेस यू आर स्टेइंग इन टू हॉस्टल तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मतलब कि वहाँ पे क्या जिम है, कैफेटेरियाज हैं, पब्लिक एरिया है जहाँ पे बैठ के यू कैन एक्चुअली गो हेड डिस्कसिंग समथिंग क्रिएटिव। हॉस्टल कैंपस टाइमिंग्स क्या हैं? ओके, हैंग आउट प्लेसेस इनसाइड आउटसाइड यूनिवर्सिटी, ऑल्सो मेंशन द लोकेलिटी सेफ टू रोम अराउंड, स्पेशली अगर कोई गर्ल है जो आपके रिव्यूज़ को पढ़ रही है तो क्या ये गर्ल्स के लिए सेफ है कैंपस, आजू बाजू कहाँ पे क्या बैठने की जगह है, कैफेज हैं क्या, अगर आप इन केस कॉलेज अवर्स के बाद कैंपस में टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो क्या चीज़ें ऑप्शन में है, क्या वहाँ पे जिम है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के टाइमिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ये होने के बाद देखो आपका 10th स्टेप आ गया जो कि ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट स्टेप हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइटल लिखना रहेगा ऑफ योर रिव्यू। मान लीजिए आई एम राइटिंग फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसा मेरा टाइटल है। ठीक है, आप कुछ भी टाइटल लगा सकते हो, द एग्जैक्ट रिव्यू ऑफ सो एंड सो यूनिवर्सिटी लिख सकते हो, ऑल ऑल डिस्कस्ड, ऑल डिस्कशन ऑन सो एंड सो यूनिवर्सिटी। आप खुद के जो भी वर्डिंग्स आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो, बट हाँ टाइटल से ये कन्वे होना चाहिए कि आपका रिव्यू किस यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर अपना यूपीआई आईडी डाल दो, आपका जो भी यूपीआई आईडी है वो डाल दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं अपना डाल रही हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट लगा दो। अभी यहाँ पे आता है द एक्चुअल स्टेप स्टेटिंग दैट यू आर अ स्टूडेंट। ओके, वो भी तो आपको सही से दिखाना पड़ेगा। तो देखो ये यहाँ पे लिखा है यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम अर्निंग 200। ओके, तो ये 181 तो यहाँ पे बन गए। नेक्स्ट कब होगा कंप्लीट, जब आप ये तीन चीज़ें अपलोड कर दोगे। पहला तो अपना कॉलेज का आईडी कार्ड, सेकंड अपनी मार्कशीट, एंड थर्ड आपका कॉलेज का ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये आपको करना है। मार्कशीट आप किसी भी ईयर की कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि रीसेंट वाली। अभी आपने कॉलेज एंटर किया है तो आप 12th की भी लगा सकते हो, इनकेस अभी आपने फर्स्ट ईयर में ही हो अगर आप। ठीक है, तो टू मार्क योर सेल्फ एनोनॉमस विजिट कॉलेज इन, अच्छा हाँ, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि अगर आपको ऐसा है कि रिव्यू आपने लिखा है आपको नहीं दिखाना, तो आप कॉलेज दुनिया की जो डैशबोर्ड है वहाँ जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका नाम निकल जाएगा रिव्यू में से। या टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये अपलोड करने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना है। मैं दिखाती हूँ आगे क्या आएगा। ये करने के बाद अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। योर प्रोफाइल पिक्चर शुड बी क्लियर, ओके, एंड लेस देन 5 MB। तो ये चीज़ें है कि जेपीजी या तो जीआईएफ या तो पीएनजी फॉर्म में आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट। अभी ये जो है वो थोड़ा सा ऑप्शनल है, ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स के लिए। अगर आपके पास कैंपस के फोटोज़ हैं यू कैन ऐड इट ऑन हियर, प्लस साइन लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे जेपीजी, जीएफ, पीएनजी फॉर्म लेस देन 5 MB वही क्राइटेरिया है, और कैंपस के कुछ फोटोज़ लगा सकते हो आप। हॉस्टल मेस के फोटोज़ हैं, कॉन्वोकेशन के हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके पास स्टोरेज ऑफ फोटोज़ हैं अपने कैंपस के,
तो आप बिल्कुल ही यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स इसके अलग से मिलेंगे, ऑफ कोर्स द रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, तो ये 200 लिखा है, अगर आपने यहाँ पे फोटोज लगा दिए तो ये ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट लगा दो। राइट, वो करने के बाद आपका रिव्यू हो जाएगा सबमिट। ठीक है, सो वेरीफाई ये कर रहे हैं, कुछ टाइम में वेरीफाई होने के बाद दे विल हेल्प द अप्रूवल डन। ठीक है, सो ये हो गया, इतना सा ही है एंड यू आर डन। जैसे ही अप्रूव होता है कुछ घंटों में आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। इतना सही करना है। चलो, ऑल द बेस्ट। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इंसिस्ट करती हूँ 2x की स्पीड में आप देखना, ताकि आपका जल्दी कवर हो जाए एंड जल्दी से रिव्यू लगा दो अपनी कॉलेज के। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, इट्स मी यामी।